हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक इंडिकेटर को आपको चार्ट में किस तरह से इस्तेमाल करना है, कैसे उसको ऐड करना है, कहाँ पे उसका सपोर्ट होता है, कहाँ पे उसका रेसिस्टेंस होता है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं एंड वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको, अगर बिगिनर है तो आप एक इंडिकेटर यूज़ करके अगर ट्रेड करेंगे तो आपका क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, वो भी देखेंगे। और अगर आप इंटरमीडिएट है, अगर आप आगे आ चुके हैं ट्रेडिंग में, तो क्या आपको इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो हर सवाल का जवाब इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर अभी टाइम नहीं है तो बाद में देख लीजिएगा। चलिए चलते स्क्रीन पे अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप अपना ब्रोकर के साइट खोलो या फिर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलो, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो यहाँ पे हमने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है और निफ्टी 50 के चार्ट में आपको अगर आपको कोई दूसरा स्टॉक्स भी लेना है तो दूसरा स्टॉक्स आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, आपको मालूम है। तो इसके साइड में आपका टाइम फ्रेम आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे। और टाइम फ्रेम के साथ में जो यहाँ पे FX ऑप्शन है, उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और उस ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करोगे, वहाँ पे जो इंडिकेटर आपको लगाना है उसको आप सर्च कर सकते हो यहाँ से। लेकिन आपको अगर ऐसे नहीं करना है तो आप इधर से भी डायरेक्टली कर सकते हो, मतलब ऐसे अपने माउस के द्वारा आपको ये काट करके। तो जो भी इंडिकेटर आपको ऐड करना है उस इंडिकेटर का नाम इधर लिखना है, ठीक है। या फिर आप यहाँ से बहुत सारे इंडिकेटर है, कोई भी इंडिकेटर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम लोग मूविंग एवरेज को देखने वाले हैं, जो एक अच्छा इंडिकेटर है। तो यहाँ पे सर्च करते हैं मूविंग एवरेज, ठीक है। तो ये देखो नीचे आ चुके हैं हमारा मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज को हमने कर दिया ऐड। तो यहाँ पे काम ख़त्म नहीं होता है जैसे आपने ये ऐड कर दिया। ये तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है मूविंग एवरेज का। यहाँ पे MA9 क्लोज SMA9 है, तो इसको पहले हमको चेंज करना है, ठीक है। तो हमको अगर इंट्राडे के लिए इसमें काम करना है तो हमको तो चेंज करना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जो लेंथ है, इनपुट्स में जाके इस लेंथ को चेंज करेंगे। इस लेंथ को हम कर देंगे, सबसे पहले इस लेंथ को कर देंगे 50। क्या करना है? 50, याद रखना है। इस लेंथ को हम 50 कर देंगे। इस लेंथ को 50 करने के बाद इसको फिर स्टाइल में जाएंगे, बाकी सब ठीक रहेगा आपका। स्टाइल में जाके हम कलर को चेंज कर देंगे थोड़ा सा। कलर ये अच्छा नहीं है मेरे लिए ब्लैक अच्छा है, तो मैं ब्लैक कर दिया इसको। अब ये इतना चिकना है तो इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मोटा हो गया, ठीक है। अभी बन के रेडी हो चुका है हमारा ये मूविंग एवरेज। तो इसको ओके कर देंगे तो ये आ गया मूविंग एवरेज, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज जैसे जैसे मार्केट चलेगा वैसे वैसे वो घूमता रहेगा। अब इसका मतलब क्या है मूविंग एवरेज का? प्राइस का जो मूवमेंट हो रहा है, यानी मूविंग हो रहा है, तो 50 डे हो सकता है। तो यहाँ पे हर एक कैंडल 3 मिनट्स का है, तो ये 3 मतलब 50 कैंडल को एवरेज करके जो प्राइस निकल रहा है वो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल के हिसाब से यहाँ पे जो हाई था वहाँ से अगर 50 कैंडल को आप एवरेज करोगे तो उसका एवरेज कुछ यहाँ पे आना चाहिए। तो मतलब प्राइस यहाँ पे आ सकता है। तो यानी ये रेसिस्टेंस जोन है मार्केट के लिए। तो ये मूविंग एवरेज के नीचे जब तक है ये एक रेसिस्टेंस जोन की तरफ काम करेगा। तो यानी आप उसके साथ और एक लगा सकते हो जिसको कहते हैं 200 मूविंग एवरेज। तो ये हमने एक लगा दिया 50 डे मूविंग एवरेज। अब दूसरा हम लगा रहा है यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज। तो इसको फिर से एक मूविंग एवरेज सर्च करेंगे। तो इसका भी चलो ऐड हो चुका है। इसको भी हम डिफ़ॉल्ट में जाके इनपुट्स में जाके इसको कर देते हैं 200, ठीक है। और स्टाइल को कर देते हैं कलर से, इसको कर देते हैं रेड, ठीक है। इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया जा रहा है। इसको विजिबिलिटी में जाएंगे एंड ओके कर देंगे। चलो ये बन चुका है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइस है ये है 200 कैंडल्स का अपर लेवल से, और ये है 50 का। तो अब जिन लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है ट्रेडिंग के बारे में, तो ये 50 डे मूविंग एवरेज एंड जिसको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं ना, वो सिर्फ इसको देख के ये दो सेटिंग करके 50 डे एंड 200 डे, तो जहाँ पे क्रॉस ओवर आएगा उस क्रॉस ओवर में उसको सेल करना है, यानी पुट बाई करके ट्रेड करना है। एंड इसके जहाँ पे आपको 50 डे मूविंग एवरेज को वापस चार्ट क्रॉस कर देगा वहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना है, ठीक है। चार्ट जहाँ पे क्रॉस कर देगा वहाँ पे एग्जिट कर लेना है, तब तक होल्ड करना है। तो आप एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे टारगेट अच्छा मिलता है। आप यहाँ पे देखो,
तो यहाँ पे क्रॉस किया, तो यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो आपको एक अच्छा टारगेट मिलता है। यहाँ पे लगभग आप देख सकते हो यहाँ पे 21,350 के ऊपर से बाय है आपका, और लगभग यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है 700 में, यानी 400 पॉइंट का प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिया। तो बस याद रखना है 50 डे मूविंग एवरेज जो है हमारा, उसके नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोजिंग आता है तो वहाँ पे हम एग्जिट कर जाएंगे। और एंट्री के लिए हमारा क्रॉसओवर जहाँ पे होगा उस क्रॉसओवर के ऊपर हम बाय करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो क्रॉसओवर है। तो एक चीज़ याद रखना, जब प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे होता है, ठीक है, तो एक अलर्ट साइन होता है, मार्केट और नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो हमको क्रॉसओवर के बाद ही बाय करना है, पहले बाय नहीं करना। जैसे आपको स्टॉप लॉस भी जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे क्रॉसओवर दिया है यहाँ पे, तो ये लगभग यहाँ पे क्रॉसओवर दिया, तो आप अगर यहाँ पे बाय करते हो तो ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग आ गया, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओ। यानी जो स्टॉप लॉस है आपका छोटा सा पॉइंट आ रहा है, यानी 435 से अब देखो तो लगभग 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे दिया। देन अगेन क्रॉसओवर आपको यहाँ पे आया, ठीक है। तो सेल मतलब स्टॉप लॉस लेने के लिए आपको पूरा क्रॉसओवर नहीं चाहिए, बस बाइंग के टाइम पे क्रॉसओवर चाहिए, याद रखना। तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा एंड टारगेट लंबा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आपको क्रॉसओवर पे आपको यहाँ पे बाई सिग्नल मिला, तो यहाँ पे आपको सिग्नल सेल सिग्नल दे दिए, यानी 30-40 पॉइंट के अंदर आपका सेल आ गया। तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट को बस इस तरह से आपको मेंटेन करना है। और यहाँ पे भी देखो, जब भी टारगेट देता है वो लंबा टारगेट देता है, ये देख सकते हो लगभग यहाँ पे क्रॉसओवर मिला 22,051 से, जो आप टारगेट जो मिला ना, तो आप देख सकते हो लगभग यहाँ तक मिला 600 पॉइंट का एक प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। तो बस ये था मूविंग एवरेज के ऊपर। अब जिन लोगों को बिल्कुल भी चार्ट के कैंडल्स के बारे में मालूम नहीं है, तो ये सिर्फ 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज लगा के ट्रेड कर सकते हो। अब जिन लोग बहुत एडवांस लेवल पे आ चुके हो, वो चार्ट को पूरा अच्छे से रीड कर पाते हो, तो फिर वो लोग आप चार्ट देख के ट्रेड कर सकते, तो आपको मूविंग एवरेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। भाई मैं भी खुद मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करता हूँ टारगेट के लिए, ठीक है। एंट्री वाले मैं चार्ट देख के ले लेता हूँ, बट एग्जिट के टाइम पे थोड़ा सा लॉन्ग जाने के लिए हम मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। तो यही था बस जो था। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको दिक्कत कहाँ पे आते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।